हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। स्वागत है फिर से आपका हमारे सुंदर से चैनल केमिस्ट्री यूरेका में। और बच्चों, आज हम कराने जा रहे हैं क्लास 12th यूपी बोर्ड के जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कराएंगे। उसमें कुछ हम MCQs देखेंगे, बहुविकल्पी प्रश्न, और इसके अलावा 2 मार्क्स 2 नंबर में किस टाइप के प्रश्न आएंगे और 3 नंबर में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही सिंपल वे में कोशिश करेंगे समझाने के लिए कि आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकें। ठीक, तो देखते हैं, हम प्रश्न लिखेंगे पहले और फिर उनका आंसर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर वैसे हमने ज़्यादातर क्वेश्चन आपको करा दिए हैं बहुविकल्पी प्रकार के, और फिर भी देख लीजिए कुछ बचे हुए हैं तो उसको भी देखिए। यहाँ पर है, जैसे ये क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 कि फ्रैंकल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का घनत्व। देखिए, फ्रैंकल दोष के कारण फ्रैंकल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का घनत्व, आयनिक क्रिस्टल का घनत्व अब पहला है ऑप्शन, इसमें घटता है। दूसरा है कि बढ़ता है। तीसरा है बच्चों परिवर्तित होता है। और चौथा है अपरिवर्तित रहता है। अपरिवर्तित रहता है। तो देखिए, फ्रैंकल दोष आयनिक क्रिस्टल प्रदर्शित करते हैं, आयनिक जो आयनों से बने होते हैं, और उसके उदाहरण भी हमने आपको बताए थे। और एक उदाहरण जैसे लेते हैं हम यहाँ पर AgCl, सिल्वर के जो होते हैं वो क्या प्रदर्शित करते हैं, फ्रैंकल दोष। ठीक, याद रखना आप सिल्वर वाले जो है। तो Ag प्लस है, Cl माइनस है, Ag प्लस है, Cl माइनस है। ठीक, Cl माइनस Ag प्लस, Cl माइनस Ag प्लस। इसमें क्या होता है बच्चों कि ये जो आयन रहता है धनायन, ये क्या है धनायन, ये क्या है ऋणायन। तो अधिकांशतः साधारण रूप से यहां से हटके ये जो सिल्वर आयन है यहां चला जाता है। ये धनायन अंतराकाशी अवकाश में, यानी ये से बोलते हैं अंतराकाशी स्थान, इंटरस्टिशियल साइट जो बचा रहता है, क्रिस्टलों के बीच में थोड़ी थोड़ी जगह बची रहती है, उसमें अगर मान लीजिए चला जाता है तो दोष तो उत्पन्न हो गया, लेकिन वो रहा तो क्रिस्टल में ही। अगर कोई स्टूडेंट सीट से उठ के ठीक किसी अन्य जगह पर बैठ जाए, खाली जगह पर बैठ जाता है, वो तो रहेगा तो वो रूम के अंदर ही, तो क्या उससे घनत्व परिवर्तित होगा? नहीं, घनत्व समान रहेगा उसका, क्योंकि द्रव्यमान उतना ही रहा, जितने आयन पहले थे उतने ही रहे। तो घनत्व क्या रहेगा इसमें? अपरिवर्तित रहता है। ठीक है बच्चों, तो ये वाला प्रश्न हो सकता है, पॉसिबिलिटी है इस प्रकार का प्रश्न आपका आ जाए। ठीक, तो इसके बाद और देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें देखिए, जो ये क्वेश्चन ये आया है, निम्न में से किस अणु के केंद्र पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। ठीक, देखिए, निम्न में से किस अणु के केंद्रक यानी केंद्रीय
केंद्रीय परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। किस पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है? तो पहला है Cl2, दूसरा है यहां CH4, तीसरा है बच्चों CHCl3 और चौथा है NH3। ठीक, पहले हम देखेंगे, देखो Cl है, Cl और Cl, यहां कोई केंद्रीय परमाणु है। केंद्रीय परमाणु के लिए बच्चों कम से कम 3 परमाणु होने चाहिए, यहां 2 परमाणु हैं, तो इसमें तो देखेंगे नहीं हम, यहां तो 2 ही परमाणु हैं। केंद्रीय परमाणु का मतलब यह हुआ कि ऐसा होना चाहिए अणु बी टाइप, या यहां चेंज भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, लेकिन बीच में केंद्रीय का मतलब बीच में कोई परमाणु होना चाहिए और इधर इधर उसके और परमाणु जुड़े होने चाहिए। तो कम से कम 3 तो होने चाहिए कम से कम उसके अंदर परमाणु, जिससे कि केंद्रीय परमाणु बन सके। ठीक है, तो इसमें तो केंद्रीय है ही नहीं। किसको केंद्रीय मानोगे, इसको मानोगे या इसको मानोगे? दोनों ही एक जैसे हैं, तो ये तो नहीं है, पहला वाला नहीं होगा, इसको हम देखेंगे ही नहीं इस पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक, अगला देखिए, ये देखिए CH4, CH4, हाँ ये इसमें केंद्रीय है, ये वाला केंद्रीय कार्बन है। अब देखो ये 1 2 3 4 से घिरा हुआ है। ठीक, तो यहां कार्बन के 4 परमाणु होते हैं और चारों के चारों बॉन्ड में चले गए, चार बॉन्ड बना दिए उन्होंने, 4 आबंध बन गए। तो क्या कोई एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बचा? इस पे 2 इलेक्ट्रॉन बचने चाहिए जो आबंध न बनाए, जो बॉन्ड न बनाए, ऐसे इसमें है ही नहीं। तो यहां पे कोई एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। CHCl3 देखते हैं, इसी में हम देखते हैं CHCl, Cl और Cl, ऐसे बना लेते हैं इसको। ठीक, तो इसमें भी वही स्थिति है। कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 में से चारों के चारों किस में चले गए? बॉन्ड बनाने में। क्या कुछ बचा? नहीं बचा। ठीक, तो इस पे भी नहीं है। NH3 देखते हैं, चौथा NH, 3 बॉन्ड बन रहे हैं। नाइट्रोजन पे आप जानते हो नाइट्रोजन का होता है 7 2 5, कितने बाहरी कोश में बच्चों? 5 इलेक्ट्रॉन हैं। 5 में से 1 इसमें चला गया, 1 इसमें चला गया, 1 इसमें चला गया, बच गए कितने? 2, 3 चले गए भाई। इस बॉन्ड में 1 तो है नाइट्रोजन का, 1 है हाइड्रोजन का, है तो नाइट्रोजन का तो 1 ही है, नाइट्रोजन का इसमें 1 ही है, नाइट्रोजन का इसमें 1 ही है। 5 में से बाहरी कोश से, तो बच गए कितने? 2। 5 में से 3 को घटा दो, कितने बच गए? 2। 2 का मतलब एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, इसको क्या बोलेंगे? एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक, तो निम्न में से किस अणु के केंद्रीय परमाणु पर, केंद्रीय ये वाला है बीच में जो होता है, ठीक, समझ में आ गया, ये बीच में है। ठीक, और इसको आपको समझ में ना आ रहा हो केंद्रीय, तो इसको ऐसे भी बना सकते हो, समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि ये बीच में है। ठीक, यहां एकाकी इलेक्ट्रॉन, आकृति इसकी पिरामिड होती है। तो देखिए, तो ये है इसका आंसर, किस पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है? कार्बन पर नहीं होगा। कार्बन का कितना होता है? 6, 2 और 4, तो 4 के चारों किस में चले गए? बॉन्ड में चले गए, तो एक भी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं बचेगा। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया? हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर करने की। ठीक, तो नोट करते रहिए साथ के साथ बच्चों आप। अब देखिए नेक्स्ट, इसमें इसको रफ करने के बाद में चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये जो क्वेश्चन था ये 2019 में आया हुआ था, अभी जो हमने बताया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है।
अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है। ठीक, अनुचुंबकत्व देखते हैं। पहला है H2O, दूसरा है O2, तीसरा है NaCl, चौथा है C6H6 बेंजीन। ठीक, तो बच्चों इसका आंसर है O2। और O2 क्यों है? इसमें दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसमें? पाई, जो एंटी बॉन्डिंग, समझ में आ गया? एंटी बॉन्डिंग कक्षक में दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं O2 में। इनमें सब में ये क्या है? प्रतिचुंबकत्व प्रदर्शित करते हैं। इनमें सब में युग्मित होते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन यानी जोड़े बना लेते हैं। यहां इसका अगर हम आणविक कक्षक बनाएं O2 का, समझ में आ गया बच्चों? तो दो उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, इसको हम बता देंगे अलग से वीडियो में। तो इसका आंसर मैं लिख देता हूं। उत्तर इसका है O2 है। ऑक्सीजन अणु, क्योंकि इसके पाई स्टार बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग, क्या बोलते हैं इसको? एंटी बॉन्डिंग। ठीक, यानी प्रति आबंधित कक्षकों में। ठीक, तो एंटी बॉन्डिंग, जो जिस लैंग्वेज में आपको आसानी रहती है लिखने में उसमें लिखिए। एंटी बॉन्डिंग क्या है ये याद करने में आसान है। ठीक है, वैसे बोलेंगे आप प्रति आबंधित कक्षक। ठीक, समझ में आ गया? कक्षकों में एंटी बॉन्डिंग कक्षकों में दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, समझ में आ गया? अयुग्मित होंगे तो वो क्या होगा? अनुचुंबकीय होगा, अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करेगा, यानी चुंबक द्वारा ये दुर्बल रूप से आकर्षित होगा। ठीक, बाकी प्रतिकर्षित होंगे। अब देखिए नेक्स्ट, ये तो रहे आपके एक और क्वेश्चन। ये 2019 में आया हुआ है, 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपी बोर्ड में। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर है एक क्रिस्टल तंत्र में, एक क्रिस्टल तंत्र में A बराबर B बराबर C और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा ये नॉट इज इक्वल टू 90, यानी ये तो बराबर हैं लेकिन वो 90 के बराबर नहीं है, 90 से कुछ अलग है। ठीक है बच्चों, तो वह तंत्र है, वह तंत्र कौन सा है? तो इसमें पहला दे रखा है चतुष्कोणीय, दूसरा है षटकोणीय, ऑक्टाहेड्रल यानी षटकोणीय, हेक्सागोनल बोलते हैं इसको हम। ये टेट्रागोनल है, ये हेक्सागोनल है। ठीक, और यहां पर रोम्बोहिड्रल, ठीक, और फोर्थ है मोनोक्लिनिक। ठीक बच्चों, यहां पर देखिए
चतुष्कोणीय में क्या होता है बच्चों, ये जो एंगल होते हैं टेट्रागोनल, ये सब बराबर होते हैं और 90 के होते हैं, तो ये तो है नहीं, ये नहीं है, ठीक, समझ में आ गया। षटकोणीय के हिसाब से भी ये कंडीशन फिट नहीं बैठती है, रोम्बोहेड्रल है इसका आंसर। और मोनोक्लिनिक में ये बराबर नहीं होते हैं, जो इसमें बराबर दे रखे हैं ये बराबर नहीं होते हैं, ठीक, आपस में ये बराबर नहीं होते हैं। टेट्रागोनल में ये 90 के होते हैं सारे के सारे, तो इस तरह से यहां पर आंसर होगा रोम्बोहेड्रल। और ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये आया हुआ है 2020 में, 2020 का क्वेश्चन है, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों पे। ये तो था कि बहुविकल्पी, हम हर वीडियो में कुछ ना कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, जिससे कि क्या है कि आपको आदत बनी रहे हर तरह के प्रश्नों को हल करने की। जब अभ्यास बन जाएगा ना आपका, बहुविकल्पी भी प्रश्न कर रहे हो, कुछ 2 नंबर वाले, कुछ 3 नंबर वाले, ठीक, फिर हम कुछ विस्तृत प्रश्न समझाएंगे 5 नंबर वाले, ठीक, समझ में आ गया। तो क्या है कि मन भी लगेगा पढ़ने में, फिर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, वैरायटी, जैसे होता है ना कि एक ही मिठाई बार बार खाते रहो तो मन उब जाता है, इसी प्रकार से कभी क्या है रसगुल्ले खा लिए, कभी काजू की बर्फी खा ली, अलग अलग टेस्ट में। इसी प्रकार से कभी बहुविकल्पी प्रश्न कीजिए, कभी 2 नंबर वाले, है ना, लिखित राइटिंग वाले भी लिखना पड़े कुछ ना कुछ, ठीक है। तो अब देखिए आगे, इनमें कभी कभी तुक्का भी बैठ जाता है कि जब नहीं आता आंसर तो क्या करते हो आप, ऐसे ही टिक लगाते हो, तो हो सकता है वो सही हो जाए, लेकिन चांस ये भी तो है गलत हो जाए, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए बच्चों, नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न है, इसमें ये देखो, यहां पर ये देखिए 2019 का है और 2 मार्क्स का है, 2 अंकों का है। ये एक एक के थे अभी जो बताए थे। क्वेश्चन नंबर 5 डाल देता हूं, इसको 4 बता दिए हैं। तो धात्विक स्वर्ण क्रिस्टल आकृति में, धात्विक ठीक, स्वर्ण सोना, क्रिस्टल आकृति में घन जालक केंद्र है, घन जालक केंद्र है, घन जालक केंद्र है, और सोने के 2 ग्राम में, सोने के यहां स्वर्ण यूज किया है, शुद्ध बिल्कुल यहां सोना यूज किया है, स्वर्ण और सोना बातें की है। सोने के 2 ग्राम 2.0 ग्राम में इकाई सेलों की अनुमानित संख्या क्या है, अनुमानित संख्या क्या है, अनुमानित संख्या क्या है, ठीक। सोने का परमाणु भार 179 है, सोने का परमाणु भार 179 है, सोने का परमाणु भार 179 है, 179 है, ठीक है। तो बच्चों इसमें क्या निकालना है आपको, 2 ग्राम में इकाई सेलों की संख्या आपको निकालनी है, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए बच्चों, एक चीज आपको पता क्या है इसमें कि घन जालक केंद्र, इससे समझना पड़ेगा। और सोने में
एक इकाई सेल में 4 परमाणु होते हैं। घन जालक केंद्र का मतलब हुआ क्यूबिक क्रिस्टल। घन जालक का मतलब हुआ क्यूबिक क्रिस्टल। घन जालक यानी क्यूबिक क्रिस्टल। ठीक। एकक कोष्ठिका में परमाणु बराबर 4 होते हैं। फेस सेंटर्ड हो गया, है ना। फलक केंद्रित में भी, ये एफसीसी में ही होता है, फलक केंद्रित में भी 4 होते हैं। सीसीपी क्यूबिक क्लोज पैक्ड में भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो यहां 4 परमाणु हैं। ठीक। अब आपको पता क्या करना है? तो इसका सॉल्यूशन करना है। 2 नंबर में है ये, और कौन से ईयर में आया हुआ है? 2019 का प्रश्न है ये, 2019 का प्रश्न है, और बहुत आसान है। कैसे किया जाएगा देखिए कि सॉल्यूशन इसका, पहले आप कुल परमाणु पता कर लीजिए 2 ग्राम में कितने परमाणु होंगे। ठीक। 4 परमाणु बराबर क्या होगा? एकक कोष्ठिका। समझ में आ गया? तो जितने परमाणु निकलेंगे उसमें हम निकाल सकते हैं एकक कोष्ठिकाओं की संख्या। ठीक। तो इकाई सेलों की संख्या, तो एकक या इकाई सेल, एकक, इसको यहीं पे लिखा रहने देते हैं कोष्ठिका, और इसको हम यहाँ कोष्ठिका की जगह सेल भी लिख सकते हैं। ठीक। इसको इकाई भी कह सकते हैं, इकाई। ठीक है बच्चों। एकक को क्या कह सकते हैं? इकाई हम, और कोष्ठिका को क्या कह सकते हैं? सेल। समझ में आ गया? तो अब देखिए, परमाणु भार जितना होता है, किसी भी तत्व का जितना परमाणु भार होता है, उसमें परमाणुओं की संख्या आपको पता है, ये मोलर द्रव्यमान है। मोलर द्रव्यमान, अगर इसकी जगह मोलर द्रव्यमान होता तो वो भी सही माना जाता है। तो देखिए 179 ग्राम इसका सही जो है वो होता है 70 ग्राम प्रति मोल। इसकी इकाई होती है परमाणु भार की, ग्राम प्रति मोल। समझ रहे हो? तो 1 मोल में इतनी ग्राम। तो देखिए ग्राम सोने में परमाणुओं की संख्या बराबर कितनी होती है? परमाणु की संख्या एक इसमें अवोगाद्रो संख्या के बराबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23, 6.022 गुणा 1023 इतना होता है। किसी का भी हो, अगर मैं ये सोने की जगह अगर मैं चांदी कर दूं यहां, तो चांदी का कितना होता है? यहां चांदी कर दूं, और चांदी का कितना होता है परमाणु भार? 108। तो चांदी के 108 ग्राम में इतने ही परमाणु होंगे। समझ गए? अगर मैं सोने की जगह यहां चांदी कर दूं 108 ग्राम, तो इतने ही होंगे। तो किसी का भी परमाणु भार हो, अगर चांदी की जगह मैं कर दूं हाइड्रोजन, ठीक, तो हाइड्रोजन परमाणु अगर मैं कर देता हूं हाइड्रोजन परमाणु, तो हाइड्रोजन का 1 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 ग्राम। हाइड्रोजन के 1 ग्राम में 1 ग्राम यानी कि परमाणु उसका, तो इतने ही उसमें परमाणु होंगे। तो समझ गए ना? तो यहां क्या है? ये सोना है, और यहां है 179। तो ये जो वैल्यू दे रखी है ये बड़े काम की है। इतने परमाणु हो गए। तो बताइए, जब 179 ग्राम में ग्राम सोने में परमाणु की संख्या इतनी है, तो 2 ग्राम में कितनी होगी? 2 ग्राम सोने में परमाणुओं यहां परमाणुओं कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आए ना, तो परमाणुओं की संख्या बराबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23
डिवाइडेड बाई 179, ये नीचे आ जाएगा, ठीक, और 2 की क्या हो जाएगी गुणा। पहले हमने 1 का निकाला होगा ना 179, फिर हमने 1 का निकाला होगा। जब 1 का निकालेंगे तो इसके नीचे ये आ जाएगा, फिर 2 का करेंगे तो 2 की क्या हो जाएगी गुणा हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इतने ग्राम क्या होंगे इसमें आपके परमाणु निकलेंगे, ये परमाणु हो जाएंगे। अब देखिए बच्चों, इतना लिखने के बाद में आप देखिए कि इतने 2 ग्राम में सोने के परमाणु की संख्या ये निकल आएगी। ठीक, जब परमाणु की संख्या निकल आई, इसको सॉल्व मत करो अभी, तो ये पता है आपको कि 4 परमाणु बराबर 1 इकाई सेल, 4 परमाणु बराबर, ठीक है। तो देखिए सोने के 4 परमाणु बराबर 1 इकाई सेल, 4 परमाणु बराबर 1 इकाई सेल। ठीक बच्चों, इतना तो क्या होगा, इतने परमाणु 2 ग्राम में ही तो निकालने हैं, तो पहले 1 का निकाल लो। सोने का 1 परमाणु बराबर 1/4 इकाई सेल, और सोने का कितने, सोने के, क्योंकि ये ज्यादा है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 गुणा 2/179 परमाणु बराबर, इतने परमाणु बराबर क्या होगा 1/4 गुणा जितना निकाल रहे हैं ये पूरा मान आप यहां रख दो, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 गुणा 2/179। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसका सॉल्यूशन बताता हूं मैं, इसको सॉल्व करने का आसान तरीका। बहुत आपको ये कठिन लग रहा होगा, समझ में आ गया, क्योंकि यहां 179 का भाग देना इसमें है ना, तो आसान सी ट्रिक देखिए। इसमें क्या होगा कि आसान सी जो ट्रिक है कि इसको 180 बना लो, है ना। देखो बच्चों, इसे तो 2 से 2 काट दो, 2 हो गया, है ना, 2 से कट गया ये। अब इसको देखिए यहां पर कि 1/2, ठीक है बच्चों, गुणा 1/2, 6.02 रहने दो, इस 2 को छोड़ दो, इस 2 को भी छोड़ दो, क्योंकि पॉइंट से बाद में 3rd प्लेस पे है, इसका ज्यादा कोई महत्व नहीं है। ठीक, अगर आप एग्जैक्ट सॉल्व कर सकें तो एग्जैक्ट सॉल्व कर दीजिए पूरा। आपका अगर अच्छा कैलकुलेशन है, कर सकते हैं आप कम समय में, तो आप कर दीजिए, वरना उसका शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। 10 की पावर 23 है यहां, ठीक, अब बटे इसको 180 बनाएंगे, 180 बना लिया आपने, क्योंकि 179 में और 180 में ज्यादा अंतर नहीं है। और यहां पर देखिए, जब अब 180 बन गया तो यहां जब आप, ये है, यहां जब आप पॉइंट लगाएंगे, इधर पॉइंट लगाएंगे तो 10 की पावर 1 करेंगे। क्या करेंगे, इसको 18 बना लिया हमने, क्या बना लिया बच्चों, 18 बना लिया हमने। ठीक है, तो और देखो, इसको ऊपर ले जाइए, 10 की पावर 1 को ऊपर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, ये 10 की पावर, जब यहां कर रहा हूं 1/2 गुणा 6.02। अब इसको भी देखिए, यहां से इस पॉइंट को यहां ले जाइए, जब यहां ले जाएंगे इस पॉइंट को तो 10 की घात किस में आएंगी, जब इधर लाते हैं हम पॉइंट को तो प्लस में, जब इधर लाते हैं तो किस में हो जाएगी, ये माइनस में। तो इस पॉइंट को यहां ले जाइए, ये पॉइंट यहां जाएगा तो ये हो जाएगा 602 गुणा 10 की पावर -2, इधर गया है ये पॉइंट, इधर -2 गुणा 10 की पावर 23 गुणा ये पावर ऊपर पहुंचा दीजिए 10 की पावर -1। ठीक, समझ में आ गया बच्चों, और ये हो गया 18।
अब देखिए -2 और -1 कितने हो गए, -3 और -3 इस 23 में से प्लस के 23 में से, यानी कि -1 और -2 कितने हो गए, -3 और प्लस के 23 में से घट गए तो बच गए 20। कितना बच गया, 20 बच गया। ठीक है, और मैं इसको यहां पे कर रहा हूं, यहां भी स्पेस बाकी है, देखो तो यहां हो जाएगा बच्चों, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 से इसको काट लीजिए एक बार, एक स्टेप में सॉल्व करना बहुत आसान है। 6.0602 गुणा 10 की पावर 20 हो गया, ये कितना हो गया, ये इसको सॉल्व किया 20 हो गया बटे 18। तो 2 से इसको काट लो, कितना हो गया, 2 3 जा 6 0 1, कितना हुआ 301/18। अब ये जो आता है, इसका जो आंसर है वो लगभग 16.72 के आसपास आता है। ठीक, इंटू 10 की पावर 20 इंटू 10 की पावर 20 इतना आता है। ठीक है बच्चों, अब आप कह रहे होंगे कि आपने 180 क्यों बना दिया इसको। ठीक, इसको मैंने क्या बनाया था पहले, ये 180 बनाया था, 179 को ज्यादा बड़ा चेंज नहीं किया हमने, लगभग इतना ही आएगा आंसर, और फिर यहां पॉइंट लगा दिया जाए तो 10 की पावर 1 हो गया। ठीक, समझ में आ गया। एग्जैक्ट अगर आप करते हो, अगर इसको इतना नहीं बनाते, इतना ही रहने देते हो, ठीक, देखिए ये वाला जो है यहां से है, ये अलग है, ठीक, ये इसका सॉल्यूशन है और ये इसको मैंने यहां सॉल्व किया है। एग्जैक्ट जो है इसका आंसर वो है 16.82 इंटू 10 की पावर 20। तो कितना अंतर है, केवल 0.72 है, यहां 0.82 है, ज्यादा अंतर तो नहीं है। समझ में आ गया ना। तो मैंने ट्रिक बताई है आपको, इस तरीके से आप करोगे तो आसान होगा। वैसे आप डिवाइड करेंगे, पूरा वैल्यू लेंगे, 179 का डिवाइड करेंगे, भाग देंगे आप, तो कठिन पड़ेगा। अगर आप थोड़ा थोड़ा उसको ध्यान रखें तो आंसर आपका सही आएगा। ज़्यादा इतने इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, इतना भी आंसर आपका सही माना जाएगा। और एग्जैक्ट कर सकें तो और अच्छा है। ठीक, ये उनके लिए है जो कैलकुलेशन से बचना चाह रहे हैं बच्चे। ठीक है बच्चों, तो ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको रफ किए देता हूं। ठीक है बच्चों, अब आगे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के। ये जो क्वेश्चन आया है ये 2 मार्क्स में है, इजी है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी अब हम स्टडी करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो लगातार बच्चों आप देखते रहिए, ठीक है, क्योंकि आपका इसमें फायदा है, एग्जाम की तैयारी आपकी अच्छी हो जाएगी। अब मैं 3 मार्क क्वेश्चन आपको कल वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत।